अस्सलाम वालेकुम। क्या एफपीआर चाहता है कि आप फाइलर हो जाएं? क्या एफपीआर चाहता है कि आप नॉन फाइलर रहें? तो आज मैं आपको बताता हूं कि एफपीआर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फाइलर हैं या नहीं है। एफपीआर चाहता है कि आप रजिस्टर्ड ना हो। क्यों? जब आप अगर आप नॉन फाइलर हैं, कैश विड्रा करते हैं, तो आपके ऊपर जो नॉन फाइलर होते हैं 0.6% टैक्स आपके ऊपर इंप्लीमेंट होता है। 231A भी अप्लाई होता है। अगर आप फाइलर हैं तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स इंप्लीमेंट नहीं होता। आप नॉन फाइलर हैं और आप घर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जो एक्टिव होंगे उसके ऊपर 3% है। लेट एक्टिव होंगे, नॉन फाइलर होंगे तो उसके पास 10% है। लेट एक्टिव का 6% है। सेम एज इट इज अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो जो फाइलर होंगे उनका 3% है, जो नॉन फाइलर होंगे या उसका 6% और 10% है। तो एफपीआर को इससे कोई सरोकार नहीं। एफपीआर चाहता है कि आप रिटर्न जमा ना करवाएं। क्यों? क्योंकि ऊपर उनके पास टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रही होती है। ये अब आपने सोचना है, ये आपने देखना है कि आप जहां पर आपकी जो सेविंग हो सकती है, 50% सेविंग हो सकती है, वो आप सेविंग करना चाहते हैं या नहीं। इसी तरह बिजनेस के अंदर हम देखें, अगर आप 236H 236G देखें तो उसके ऊपर भी टैक्स फाइलर और नॉन फाइलर की टोटली डिफरेंट है। अगर आप 236H की बात करें, अगर आप होलसेलर हैं तो आपके पास 0.5% टैक्स इंप्लीमेंट होता है, और अगर आप नॉन फाइलर है तो 1% टैक्स इंप्लीमेंट होता है। तो इस तरह आपके नॉन फाइलर के होने से आप एफपीआर की टैक्स कलेक्शन बढ़ती चली जाती है। थैंक यू वेरी मच।